Hello everyone, welcome to my YouTube channel BioCool. This is the part 14 of the chapter Transport in Plant, and in this video we are going to talk about very important concept, diffusion pressure deficit, DPD. Welcome back to another video of the chapter Transport in Plants, and in this video we are going to talk about one more important concept, and that is diffusion pressure deficit. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए कंसेप्ट की जिसका नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। पहले तो इस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को हम शॉर्ट में कहते हैं DPD. It is famously known as the DPD. Now what is meant by diffusion pressure deficit? इसे समझाने के पहले हमें बात करनी होगी डिफ्यूजन प्रेशर की। किसकी बात करनी होगी? डिफ्यूजन प्रेशर या डिफ्यूजन की। हमने इसके पहले एक वीडियो में डिफ्यूजन के बारे में बात की थी। What is meant by diffusion? Yes, it is the movement of molecules from high concentration to low concentration is called as diffusion. जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपने लो कॉन्सेंट्रेशन पे हो उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। और इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था? डिफ्यूजन प्रेशर था। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर, और जितने कम मॉलिक्यूल उतना ही कम डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये तो हो गया डिफ्यूजन के प्रेशर के बारे में। व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब होता है कमतरता, कमी। सो डिफ्यूजन प्रेशर की कमी, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डीपीडी, ऐसा हम कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जार है और इस जार में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इस साइड को मैं कहता हूं साइड ए और इस साइड को मैं कहता हूं साइड बी। ये दो साइड्स है, वन इज साइड ए एंड अदर इज साइड बी। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहां पर प्योर वाटर है। यहां पर क्या है? प्योर वाटर। दोनों साइड में प्योर वाटर है फिलहाल, तो मैं यहां कह देता हूं प्योर वाटर, और यहां पर भी क्या है? इनिशियली प्योर वाटर है। और दोनों भी वाटर में, दोनों साइड में जो वाटर है, इन दोनों साइड में वाटर की जो क्वांटिटी है वो इक्वल है। वाटर की क्वांटिटी कैसी है? इक्वल है। मुझे बताइए पानी कहां से कहां जाएगा? ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा? अगर मान लीजिए यहां पे 100 ml वाटर है और यहां पर भी 100 ml वाटर है, प्योर वाटर है, वाटर ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा? या कोई मूवमेंट नहीं होगी? यस, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर, बिकॉज दोनों भी कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। कैसे है? इक्विलिब्रियम में है। बट अब इमेजिन कीजिए मैं इस बी में, इस प्योर वाटर के साथ मैं कुछ अमाउंट ऑफ यहां पर ऐड कर देता हूं। यहां पर मैं इस प्योर वाटर के साथ कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर देता हूं। अब सॉल्ट ऐड करने के वजह से क्या होगा बेटा? ये प्योर वाटर और सॉल्ट दोनों मिला के क्या करेंगे? इट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वाटर के अंदर क्या आ गया? तो प्योर वाटर विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट एंड दिस सॉल्ट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, यानी दोनों क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सो दिस इज सॉल्यूशन। तो अब यहां पे प्योर वाटर की जगह हम क्या लिखेंगे? अब इसे मैं लिखूंगा, आई विल कॉल दिस एज सॉल्यूशन। करेक्ट? तो एक साइड में हो गया प्योर वाटर और एक साइड में हो गया सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए वाटर कहां से कहां जाएगा? कहां से कहां जाएगा? वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी। क्यों?
बिकॉज यहां पर प्योर वाटर है और यहां पर सॉल्यूशन है। यहां पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहां पर क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो इस साइड में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कह देंगे हम, यहां क्या कहेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। पानी कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम ए साइड टू बी साइड, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। दिस इज द बेसिक लॉ। जब वाटर यहां ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, बिकॉज मैंने आपको बताया था मोर दी मॉलिक्यूल्स, मोर दी एटम, मोर दी डिफ्यूजन प्रेशर। सो अगर यहां से ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसका मतलब यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, और फिर यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कैसा होगा, कम है। तो वाटर कहां से कहां जाता है, फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर। देन व्हाट इज मीन बाय डीपीडी, फिर इसका मतलब डीपीडी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कम है, और इस डिफ्यूजन प्रेशर की कमी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कहते हैं। तो यहां पर डीपीडी जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी, बिकॉज यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, उसकी कमी कैसी है, कम है। यहां पर डिफ्यूजन प्रेशर कम है, यानी इसमें डिफ्यूजन प्रेशर की कमी बहुत ज्यादा है, यानी यहां पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी डिफ्यूजन प्रेशर की कमी कितनी होगी, ज्यादा होगी। सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। सो व्हाट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर की कमी होना। और सॉल्ट डालने जाऊंगा और अगर सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग करते जाऊंगा तो डीपीडी और कैसा होगा, कम कम, मैंने बढ़ता जाएगा, डीपीडी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। व्हाट इज डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर की जो कमी होगी उसका अमाउंट बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो अगर हम देखें डिफ्यूजन प्रेशर को, हम कह सकते हैं तो पानी कहां जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, यानी जितने के पास जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर है उसके पास पानी जा रहा है। इसके पास में अगर और एक ब्रैकेट होता और एक कॉलम होता, उसका डीपीडी और ज्यादा होता, तो पानी कहां से कहां आता, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी जिसकी ज्यादा डीपीडी उसके पास पानी जा रहा है। तो इस डीपीडी को मैं और एक अल्टरनेट वर्ड कह सकता हूं, दिस डीपीडी कैन बी कॉल्ड एज दी प्यास। इस डीपीडी को हम क्या कह सकते हैं, प्यास कह सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय प्यास, इट इज थर्स्ट, थर्स्ट मराठी में जिसे हम तहान कहते हैं, प्यास। सो जो जितना ज्यादा प्यासा होगा उतना वो पानी पिएगा। सो इसकी प्यास ज्यादा है, इसके पास में डीपीडी ज्यादा है, यानी इसकी प्यास कैसी है, ज्यादा है। तो हम डीपीडी को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, उसको नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, प्यास भी कह सकते हैं। जो जितना प्यासा होगा वो उतना पानी पिएगा, करेक्ट। तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट ऑफ डीपीडी। अब अगर हम डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिनेशन की बात करें, that is what is meant by DPD. So the DPD of any solution is the difference between, हम क्या कहेंगे, what is DPD, the DPD of any solution is a difference between, it is the difference between diffusion pressure of a pure solvent between the diffusion pressure of pure solvent and its solution. The DPD of any solution is the difference. ये एक वर्ड यहां पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, that is difference. This word is very important. कौन सा वर्ड है, difference.
So the DPD of any solution is a difference between diffusion pressure of pure solvent. यहाँ पे pure water है मतलब pure solvent है, यहाँ पर क्या है solution. इन दोनों के बीच में के जो difference को हम क्या कहेंगे? This difference is called as diffusion pressure deficit. क्या कहेंगे उसे हम? Diffusion pressure deficit कह सकते हैं. Correct? So हम ऐसे भी definition लिख सकते हैं. That is the DPD of any solution is a difference between the diffusion pressure of pure water and its solution. प्योर वाटर और उसके सॉल्यूशन में जो डिफरेंस होगा किसका? डिफ्यूजन प्रेशर का, उसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. जितना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा उतना डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कैसा होगा? कम होगा. जितना कम डिफ्यूजन प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा डीपीडी होगा. सो दोनों भी चीजें कैसी है? अपोजिट है. डिफ्यूजन प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या है? अपोजिट है. मोर द डीपीडी, जितना ज्यादा डीपीडी होगा उतना पानी आएगा. देखो पानी कहां से आया? लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. तो पानी कौन पी रहा है? जिसका डीपीडी ज्यादा है. और पानी कौन पिएगा? जो जितना प्यासा होगा. इन द सेम वे हम कह सकते हैं डीपीडी इज इक्वल टू प्यास. क्या कह सकते हैं? डीपीडी इज इक्वल टू प्यास कह सकते हैं. जितनी ज्यादा प्यास होगी उतना ज्यादा पानी पिया जाएगा. सो द कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट वाज गिवन बाय मेयर. तो ये जो कंसेप्ट ऑफ डीपीडी जो है ये एक मेयर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. करेक्ट. और देखिए इस डीपीडी को हम और एक नाम दे सकते हैं कि वाटर कहां से कहां हुआ? लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी आया है. यानी हम कैसा कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बी क्या कर रहा है? वाटर को सक कर रहा है. ज्यादा उसका डीपीडी होने का जिसको क्या कर रहा है? वाटर को सक कर रहा है. इसलिए एक रेनर नाम के साइंटिस्ट है. रेनर ने डीपीडी को और एक नाम दिया. अकॉर्डिंग टू रेनर उन्होंने डीपीडी को नाम दिया सक्शन प्रेशर. सक्शन प्रेशर, सक करना. सो ये क्या कर रहा है? वाटर को सक कर रहा है. तो इसे हम कहेंगे सक्शन प्रेशर. तो यहां पे सक्शन प्रेशर कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि डीपीडी कम है इसका मतलब सक्शन प्रेशर कम है. तो यहां पे कैसा होगा? सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा. जिसका सक्शन प्रेशर ज्यादा होगा वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा, पानी को लेगा. सो जैसे कि हमने देखा डीपीडी के बारे में, तो हमने डीपीडी को शॉर्टली क्या कहा? व्हाट इज मीन बाय डीपीडी? डीपीडी का मतलब क्या होता है? प्यास. अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट डीपीडी. हम डीपीडी को कैलकुलेट कैसे करें, यानी डीपीडी को कैलकुलेट कैसे करें उसको समझने के पहले हम सोचेंगे कि किसी इंसान की या किसी चीज की प्यास को कैसे निकाला जाए. कौन कितना प्यासा है अगर उसे कैलकुलेट करना है हमें, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मान लीजिए ह्यूमन है, ये कितना प्यासा है हमें इतना कैलकुलेट करना है. और हम डीपीडी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेल, तो हम दोनों चीजों को पैरेलल समझेंगे. तो मान लीजिए प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हमें इस इंसान की प्यास निकालनी है कि ये कितना प्यासा है. क्या निकालना है? कि ये कितना प्यासा है, या इसकी प्यास निकालनी है. यानी कि हमें प्यास का मतलब क्या होता है? हमने क्या कहा? इट इज डीपीडी. तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पर डीपीडी कैलकुलेट करना है कि इसका डीपीडी कितना होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है. सो कौन कितना प्यासा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम दो चीजें पुट कर सकते हैं कि इसकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है पानी की, यानी ये कितना पानी पी सकता है. मान लीजिए 10 लीटर पानी पी सकता है एक दिन में. सो कितना पानी पी सकता है और कितना पानी पिया है. मान लीजिए 10 लीटर पानी पी सकता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 10 लीटर. और ऑलरेडी इसने पानी पी चुका है 5 लीटर, 5 लीटर पानी पी चुका है. तो हम क्या करेंगे? 10 - 5 बचेगा, वो क्या होगा?
5 बच जाएगा, यानी क्या होगा, वो उसकी प्यास होगी। यानी सिंपल भाषा में अगर कहे प्यास निकालनी है किसी की, तो हम क्या कह सकते हैं, कितना पानी पी सकता है माइनस कितना पानी ऑलरेडी पिया है। कितना पानी पी सकता है माइनस कितना पानी पिया है। सो हम डीपीडी कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया प्यास का फॉर्मूला। तो मान लीजिए 10 लीटर पानी पी सकता है, 5 लीटर ऑलरेडी पिया है, तो उसकी प्यास कितनी होगी, कितना पानी पीना बाकी रह गया उसका। सो उसकी प्यास होगी 5 लीटर। इन द सेम वे सेल की अगर हम बात करें तो डीपीडी यानी कि प्यास कितनी है सेल की, तो डीपीडी इज इक्वल टू कितना पानी पी सकता है। सेल में कितना पानी आ सकता है, जितना सोल्यूट होगा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा, जितना सोल्यूट होगा, सोल्यूट ज्यादा है तो और पानी आएगा, सोल्यूट कम है तो पानी कम आएगा। सो सोल्यूट के लिए हमने कौन सा वर्ड देखा था, सोल्यूट किसके लिए प्रोपोर्शनल था डायरेक्टली, याद कीजिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। किसके लिए था, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मोर दी सोल्यूट मोर दी ओपी। यानी कितना पानी पी सकता है, यानी वो क्या है, वो ओपी है। जितना सोल्यूट ज्यादा होगा, और सोल्यूट ज्यादा है और पानी पी सकता है, सोल्यूट कम है पानी कम पिएगा, दैट इज ओपी माइनस। सो ये हो गया ओपी मतलब कितना पानी पी सकता है, कितना पानी पिया है वो आएगा आपका टर्गर प्रेशर। क्या आएगा, टर्गर प्रेशर। पानी कम होगा तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड होगी, कम होगी फ्लैसिड होगी। पानी ज्यादा होगा मतलब सेल कैसी होगी, टर्जिड होगी और फूगेगी। यानी टोटल पानी कितना पी सकता है और कितना पिया है। सो ओपी माइनस टीपी दैट इज नथिंग बट डी डीपीडी। सो क्या है डीपीडी का फॉर्मूला, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ओपी इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ओपी इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, और वही मैं टीपी की बात करूं तो इट इज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सेल। एंड डीपीडी यानी कि प्यास, थर्स्ट, तो कितना पानी पिएगा, जितना ज्यादा सोल्यूट होगा उतना ज्यादा पानी आ सकता है। और टीपी मतलब क्या, टोटल इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है। सो दैट इज नथिंग बट डी डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। दैट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डीपीडी ऑफ द सेल। तो देखिए हमारे सामने एक सवाल है, सेल ए है और सेल बी है, हमें यह फाइंड आउट करना है कि पानी किसके पास जाएगा, सेल ए से सेल बी के पास जाएगा या सेल बी से सेल ए के पास जाएगा। अब इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की। और हमारे पास में इतनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है, किसकी हेल्प लेंगे हम, डीपीडी की। सो हम दोनों सेल का डीपीडी कैलकुलेट करेंगे। हमें इतना पता है कि वाटर कहां से कहां मूव होता है, डीपीडी मतलब प्यास, जो ज्यादा प्यासा होगा पानी उसके पास जाएगा। सो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, यानी कम पैसे से ज्यादा पैसे की तरफ क्या जाएगा, पानी जाएगा। जितना ज्यादा पैसा होगा उतना पानी ज्यादा जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द डीपीडी ऑफ बोथ द सेल। हमें पता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीपीडी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। हमें पता है इट इज ओपी माइनस टीपी। सो करो यहां पे हम निकालते हैं, सेल ए का डीपीडी ड्रॉ करते हैं। तो सेल ए का डीपीडी कितना होगा, ओपी माइनस टीपी, दैट इज ओपी इज 25, टीपी इज 10, 25 माइनस 10 कितना आएगा, 15। तो यहां पर ए का डीपीडी कितना है, 15। नाउ अगर यहां पे अगर हम बी का कैलकुलेट करें, बी का डीपीडी हम कैलकुलेट करें तो ओपी माइनस टीपी, ओपी इज 25, टीपी इज ओपी इज 30, टीपी इज 25, कितना आएगा, 30 माइनस 25 इज 5। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी। किसका डीपीडी ज्यादा है, सेल ए का डीपीडी ज्यादा है, सेल बी का डीपीडी कैसा है, कम है। वाटर कहां से कहां मूव होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए,
वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए बिकॉज ए का डीपीडी ज्यादा है, डीपीडी मतलब प्यास, प्यास ज्यादा है, तो पानी कहां से कहां आएगा, बी टू ए आएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट दी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब हम आगे के कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज डीपीडी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेल। हमें पता है सेल की 3 कंडीशन होती है, हमने देखी है। हमने इसके पहले के लेक्चर में देखा था कि सेल की 3 कंडीशन होती है, एक सेल टर्जिड होती है, एक फ्लैसिड होती है और एक सेल कैसी होती है, प्लाज्मोलाइज्ड होती है। तो टर्जिड यानी कि इस तरह से होगी, सो दिस इज फर्स्ट टर्जिड सेल। पहली कौन सी है, टर्जिड। दूसरी है फ्लैसिड, दूसरी क्या है, फ्लैसिड है। एंड लास्टली हम समझ लेते हैं सेल है प्लाज्मोलाइज्ड। सो 3 तरह की सेल मान लीजिए, एक टर्जिड सेल है, एक सेल फ्लैसिड है और एक सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। नाउ वी विल कैलकुलेट द डीपीडी ऑफ ऑल दी सेल्स। हम सभी सेल्स का क्या करेंगे, डीपीडी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमें डीपीडी का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डीपीडी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। ये फॉर्मूला है बेसिक। सो बात करते हैं अब टर्जिड सेल की, सेल नंबर ए टर्जिड की बात करते हैं। अगर सेल टर्जिड है तो डीपीडी कितना होगा। सो हमें पता है डीपीडी मतलब प्यास। सेल टर्जिड है मतलब सेल के अंदर ऑलरेडी पानी कैसा है, बहुत ज्यादा, तभी तो सेल कैसी है, टर्जिड है, सेल फूटी हुई है। यानी जितना पानी पी सकती है उतना पानी ऑलरेडी पिया हुआ है, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर यानी क्या, कितना पानी पी सकती है, और टर्गर प्रेशर मतलब क्या, कितना पानी पिया हुआ है। तो यहां देख लीजिए इतना पानी पी सकती थी, सेल टर्जिड है, सेल पूरी स्ट्रेस्ड है, तो सेल टर्जिड है इसका मतलब पूरा के पूरा पानी उसके अंदर ऑलरेडी है। यानी यहां पे टीपी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव में होगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर ओपी इज इक्वल टू टीपी। हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि ओपी की वैल्यू टीपी की वैल्यू कैसी है, सेम है। 10 लीटर पानी, सपोज एक इमेजिन कीजिए 10 ml पानी पी सकती थी और 10 ml ऑलरेडी पानी पिया हुआ है। 10 ml पानी पी सकती थी, 10 ml पानी पिया हुआ है, दैट इज ओपी इज इक्वल टू टीपी। यानी डीपीडी की वैल्यू कैसी आएगी, सो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी और टीपी सेम है, वैल्यू कैसी आएगी, 0। मान लीजिए ओपी भी 10 है, टीपी भी 10 है, 10 माइनस 10 0। सो यहाँ पे डीपीडी की वैल्यू कैसी आएगी, 0। यानी यहाँ पे प्यास कैसी होगी, 0, बिकॉज ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा पी रखा है, जितना पी सकते थे उतना पी रखा है, तो प्यास तो बिल्कुल बचेगी नहीं। तो डीपीडी की वैल्यू कैसी आएगी, 0 आएगी। बात करते हैं इस कंडीशन की, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, दैट इज फ्लैसिड सेल की बात करते हैं। यहां पर पानी बहुत ज्यादा था, जितना चाहिए था उतना था। यहां पर टीपी की वैल्यू कैसी है, कम है। यहां पर टीपी की वैल्यू होगी 0, बिकॉज यहां पर टर्गर प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। So here TP is equal to 0. TP is equal to 0. So OP को जब हम TP से माइनस करेंगे when, so OP कितना है, सपोज OP की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो OP माइनस TP दैट इज 0. So OP माइनस 0 क्या आएगा आंसर, जितना OP होगा उतना। So 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पर DPD will be is equal to OP। Here DPD will is equal to OP, क्योंकि यहां पे टर्गर प्रेशर कम है। यहां पे बात करते हैं तो यहां पे टर्गर प्रेशर और कम होगा, यानी यहां पर टर्गर प्रेशर जो होगा दैट टर्गर प्रेशर विल बी इन माइनस। टर्गर प्रेशर किस में होगा, निगेटिव में होगा, माइनस में होगा। तो
यहां पे फॉर्मूला कैसा आएगा फिर देखिए, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी माइनस टर्गर प्रेशर, बिकॉज टर्गर प्रेशर की वैल्यू कैसी है, निगेटिव है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ओपी प्लस टीपी. सो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी. सो ये तीन तरह के हम कह सकते हैं कि टर्जिट सेल में प्यास किसी की जीरो होगी, यहां पर कितनी होगी, जितना सॉलिड होगा उतनी प्यास होगी, यहां पर मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड होगा. सबसे ज्यादा पानी कौन सा करेगा, प्लाज्मोलाइज्ड सेल. तो सबसे ज्यादा डीपीडी किसका है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल का सबसे ज्यादा डीपीडी होगा. इसका डीपीडी कैसा होगा, इसका डीपीडी थोड़ा सा कम होगा, यानी उसके कंपैरिजन में. और यहां पे डीपीडी कैसा होगा, डीपीडी 0 होगा. सो दिस इज अबाउट दी डीपीडी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ सेल्स. सो जैसे कि जितना ज्यादा डीपीडी होगा उतना पानी आएगा, उतनी ज्यादा प्यास होगी. तो हम डीपीडी को और एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, वी कैन कॉल दिस डीपीडी एज दी डिमांड ऑफ वाटर भी कह सकते हैं. सो डीपीडी का एक नाम है डिमांड ऑफ वाटर, या हमने इसे कहा था ऑलरेडी, दैट इज, इसे हम कह सकते हैं सक्शन प्रेशर कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, सक्शन प्रेशर. सो दिस इज इट ऑल अबाउट द डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. थैंक यू.